नमस्कार, आपका स्वागत है उम्मीद आपके चैनल में। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं पटना सिटी। तो चलिए हम आपको मुलाकात कराते हैं पटना सिटी में जज हैं जो काफ़ी मेरे क्लोज मित्र हैं, सनी कुमार जो कि सिविल जज हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड इनका लगा हुआ है, कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो सनी कुमार जो कि सिविल जज हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। काफ़ी क्लोज मित्र हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सर अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम इस वक्त पटना मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हो चुकी है सनी कुमार जो कि सिविल जज हैं। तो उनसे कुछ हम बात करेंगे और मोटिवेशन के तौर पे भी कह सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी कह सकते हैं। चूँकि अभी ज़मीन सर्वे का भी मामला चल रहा है, इसीलिए हम सोचे कि थोड़ी सी मुलाकात करते हैं सन्नी जी से, क्योंकि हम लोग एक समय स्कूलिंग पीरियड जो था हम लोग साथ में पढ़े थे, तो इसीलिए दिल में ख्वाहिश लगी क्यों न चलते हैं सन्नी जी के पास। तो वेलकम, मेरे चैनल में स्वागत है सनी भाई आपका। धन्यवाद इफ्तिखार भाई। चलिए शुक्रिया। तो सबसे पहले हम इनका परिचय थोड़ा सा दे दें कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बेलसर गांव आता है और जो कि देवीगंज नट्टू भवानी का मेला काफ़ी फेमस है, उसी के बगल में इनका घर पड़ेगा सनी जी का। बहुत कम लोग शायद उतना डिटेल नहीं जाने होंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका है, वो काफ़ी साधारण है, काफ़ी सिंपल लाइफ स्टाइल ये गुजारते हैं। लेकिन फिर भी हमने इनके पास आकर के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। सनी भाई, सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये जो जज आप बने, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको एज को देखा जाएगा, कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो शायद उसको लगेगा कि आप जज नहीं है, क्योंकि जज आते ही दिमाग में आता है कि एज ज़्यादा होगा, देखने से शरीर थोड़ा सा ओल्ड एज की तरह लगता है, तो लगता है आदमी जज है। लेकिन आपको देखने के बाद अचानक कोई देखे तो उसको शायद यकीन न हो कि आप जज हैं। तो इसके बारे में इतने कम उम्र में, एक तरह से कहा जाए कि बिहार के कम उम्र के लिस्ट में आप आते हैं कि काफ़ी कम समय में इस मकाम को हासिल कर लिया। तो इसके पीछे आपका प्लानिंग कैसे रहा, स्टडी का तरीका, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें जनता को, ताकि पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं थोड़े से जागरूक हों अपने आप में बेहतर करने का। यह बात तो आपने काफ़ी सही बोला है कि जैसे जज नाम सुनते ही मन में छवि आती है कि ओल्ड एज, हाँ, मतलब कि थोड़ा एज होगा, थोड़े हट्टे है कि नहीं। परंतु अब इस बात को जो है जी डिफाई करते हुए और इस मुकाम पे पहुंचना इतना आसान नहीं था, और ये परिवारजनों की सहायता से ही संभव हो पाया। करियर गाइडेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और करियर गाइडेंस सही समय पे मिले तो सही दिशा में कोई स्टूडेंट आगे बढ़ता है और मुकाम की प्राप्ति होती है। तो पेरेंट्स का गाइडेंस, माता पिता का गाइडेंस रहा, करियर गाइडेंस बहुत सही रहा, जिस पे मेहनत करते करते आदमी मुकाम पाया। जी सनी जी, अगर कोई स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, 10th में है, 12th में है, तो अगर वो चाहता है कि इस फील्ड में वो भी आए और जज बने, वकालत के फील्ड में आए, तो उसके लिए क्या मतलब कि इंटर के बाद क्या करना होता है, क्या कुछ? इसके लिए रिक्वायरमेंट है जो है वो LLB के डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो LLB डिग्री के धारक जो है जी वो एलिजिबल होते हैं। दे कैन प्रैक्टिस law, they can practice law as a lawyer, they can come into litigation, they can also appear in competitive examinations. जी तो जो भी competitive examinations है और ये जो जुडिशरी है, ये this requires LLB। हाँ, तो LLB का कोर्स करेंगे और उसके माध्यम से उसके बाद जब डिग्री उनके पास होगी तो they will be eligible to get into this service। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन क्वालिफाई करके, और कंपटीशन भी होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। ये तीनों चरण में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और LLB की पढ़ाई के लिए दो तरीके से होता है, दो कोर्स होती है। एक तो होती है 5 years जो कि मैंने करा है, और दूसरा 3 years होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। और 5 years जो डिग्री है, जो कोर्स है, वो इंटर के बाद होता है। जी इंटर के बाद।
जी, इंटीग्रेटेड कोर्स। बी एक LLB उसको कहते हैं, उसमें BBA LLB भी होता है, BSc LLB भी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज LLB। तो लॉ की डिग्री हो जाती है, फिर लॉ की डिग्री हो जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, इन्होंने काफ़ी सिंपल सा बता दिया कि आप अगर चाहते हैं कि आप भी इस फील्ड में आए, जज बने, और चूंकि जज का जो मर्तबा होता है वो बखूबी सब कोई जान रहा है कि जज का क्या अपना एक रोल होता है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि हमको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि सनी भाई ने हमको हर तरह से घुमाया और अपने जो केबिन है उसमें बैठा करके, और कहा जाए कि ये कि जो गांव का होता है कि हमने वहाँ से आया, और उससे भी बड़ी बात कि हम लोग बचपन में साथ में पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अब हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी लेना चाहेंगे, जो अभी चल रहा है सर्वे। तो जो सर्वे चल रहा है, तो गांव में अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि शायद उनका ज़मीन चला जाएगा, सरकार उनकी ज़मीन ले लेगी, तो डरे हुए हैं। फिर उनको लग रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से कागज जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, होना जरूरी है। तो क्या सनी भाई ऐसा भी है कि सरकार भी इसमें ज़मीन लेने वाली है क्या, इनका ज़मीन? देखिए, मुख्यतः जो है सारा ज़मीन सरकार का ही होता है। जी जी। यह जो है आपको अधिकार दी जाती है कि आप उस पर रहें या उस पर जो है आप खेती करें, खेती बाड़ी करें या फिर उस पर रहें, और उसके एवज में आप उसे रेंट लिया जाता है, सरकार रेंट में लेती है, जो कि आप लोग गुजारी रसीद कहते हैं। जी जी। तो उसी के एवज में वो सरकार ले रही है आपसे। और रही बात कि आप सब में जो अपना अपना ज़मीन जो है जिस पर आप रह रहे हैं या फिर जिस पर आप अपना कृषि कर रहे हैं, उस ज़मीन का कोई ना कोई कागजात चाहे किसी भी तरीके से आपके पास होगा कि किस आधार से इस ज़मीन पे आप रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं। बी इट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बी इट प्रॉपर्टी विच इज बॉट बाय यू, खरीदी हो, या फिर आपकी खानदानी प्रॉपर्टी हो। तो खानदानी प्रॉपर्टी का कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये मेरा खानदानी है? उसी के लिए वंशावली की सर बात आ रही है। उसके लिए फिर वंशावली की ज़रूरत होती है कि ठीक है, ये इनके नाम पर ये ज़मीन थी और ये हमारे पूर्वज थे, तो इसके आधार पर हम इस ज़मीन पे जो है बसोबास कर रहे हैं या फिर इस ज़मीन पे हम अपना खेती कर रहे हैं, गृहस्थी कर रहे हैं, और उस आधार से फिर वैसे ही आपका भी नाम उसमें जुड़ जाएगा। यह जो सर्वे का काम है, ये तो सरकार का अपना काम है और सरकार समय समय पर करती है, क्योंकि सरकार को अपना रिकॉर्ड रखना होता है कि उसके ज़मीन में कौन कौन से लोग रह रहे हैं, किनसे उनको मालगुजारी रसीद लेनी है, किनसे उनको जो है मालगुजारी जो टैक्स जो रेवेन्यू टैक्स है ये लेनी है, रेंट लेना है किनसे, ये सरकार का काम है। तो इस वजह से वह समय समय पे अपना सर्वे करा करके, इसके पहले भी बहुत पहले सर्वे हुआ था, 1948 में भी हुआ, 1908 में भी हुआ जी है, और उस सर्वे के आधार पर जो है काम आगे जो है सरकार अपना काम और साधारण लेने के लिए। तो इसमें ऐसा आप लोग बिल्कुल ही सभी जो भी व्यक्ति हैं वो एश्योर्ड रहे कि जिस आधार पे आप ज़मीन अपना उस ज़मीन के कब्ज़े पे है, वो आधार आप बताइए, जो अधिकारी आपके पास जा रहे हैं, उस आधार का आप प्रूफ दिखाइए, और वो आपका ज़मीन जो है कहीं से भी छीनेगा। दूसरी बात ये है कि सर्वे में ही आपको बहुत मौका दिया जाता है। पहले तो पहले चरण का होता, उस पर आपत्ति की मांग की जाती है। आपत्ति आने पे आपत्ति की सुनवाई की जाती है उस अधिकारी के द्वारा। आपत्ति के सुनवाई के दौरान जो उस अधिकारी को लगता है, यहाँ पे उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जो सर्वे हो रहा है कोई ऐसा ज़मीन है कि जिस पे लग रहा है कि नहीं ये हमसे छीना जा रहा है या फिर वो दूसरे को जा रहा है, तो उस पर आपत्ति यानी आप जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल आपत्ति, उस पर सुनवाई होगी, एकदम आपत्ति, वहाँ पे भी आपत्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहाँ पे हो गया वो फाइनल हो गया। प्रोविजन फॉर अपील ऑल्सो, उस अधिकारी के पास आपको आपका समस्या का हल नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर के अधिकारी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये सर्वे जो है उसके बाद जो है अधिकारी भूमि पे जाएंगे, अपना वहाँ सर्वे करेंगे, वहाँ अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी
क्वालिफाई वो अपना लिखेंगे, उस लिखने के बाद जो है पब्लिश होती है सर्वे। जी और सर्वे इनफैक्ट सर्वे पब्लिश होने के बाद तक भी आपको आपत्ति जताने का पूरा राइट है। हाँ। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपसे सरकार कभी अट्रोसिटी नहीं करेगी, कभी सरकार नहीं चाहेगी कि सरकार के नागरिकों को जो शांतिपूर्वक रह रहे हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनको कोई समस्या। हालांकि इससे और भी मुझे लगता है कि समस्या का समाधान ही होगा। जो छोटे मोटे झगड़े हैं जमीन को लेकर के विवाद वो कम उत्पन्न होंगे आगे के समय, और इससे जो है केस की लोगों का समय जो है केस फौजदारी में नहीं जाएगा, और जिससे वो लोग अपना समय जो है अपने काम में, अपने आगे बढ़ने के काम में लगाएंगे, तो इससे और बेहतरीन आउटपुट निकलेगा। तो इस तरह से अभी हम बात कर रहे थे सन्नी भाई जो कि पटना सिटी का डिस्ट्रिक्ट सिविल जज हैं, तो इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया ज़मीन सर्वे जो चल रहा है उसके बारे में। एक और मेरी ख्वाहिश आ रही है कि एक और क्वेश्चन इनसे किया जाए। हम बार बार चले जा रहे हैं इनके कम उम्र पे, कि इनकी जो उम्र है वो काफ़ी कम है और अभी भी ये अनमैरिड हैं शायद। यकीनन हमको तो नहीं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी शादी हुई है कि नहीं। आप भी तमाम जो दर्शक मेरे चैनल के माध्यम से, उम्मीद आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो इनकी जुबानी सुने कि ये इनकी शादी हुई है या फिर अनमैरिड है या फिर हैं, क्या कुछ है, बताएंगे। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप हमारे स्कूल के मित्र हैं, जी जी, दूसरी तरफ आप हमसे जो है यह जानना चाह रहे हैं कि शादी हुई है कि दर्शकों को जानना चाह रहे हैं, जबकि सारी बातें आप हमसे बेहतर जान रहे हैं, आप हमारे बचपन के मित्र हैं। इसके लिए शुक्रिया। सबसे इनकी सादगी हमको पसंद आती है। हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं कि जैसे ये थे उस समय आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसके बारे में जितना कुछ भी कहा जाए कम है। और इस पोस्ट पे आने के बाद लोगों का एटीट्यूड, उनका बात करने का अंदाज, उनके पास टाइम नहीं है या फिर किसी से जल्दी नहीं मिलना, हमने जब भी कॉल किया इन्होंने बखूबी उसका रिस्पांस दिया। तो कहीं ना कहीं हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं कि मेरे कॉल का रिस्पांस इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से दिया और मेरे आने का भी इंतज़ार कर रहे थे। हमने कॉल किया कि हम आ रहे हैं, तो सनी भैया खुद हमको रिसीव किए बाहर आकर के। तो इनकी सादगी से काफ़ी ज़्यादा हम इम्प्रेस हैं। और सबसे बड़ी बात की जो शादी की अभी हुई है, एक बार और बता दें कि शादी में कब तक कुछ अंदाज़ा लग जाए दर्शकों की कि अभी तक आप ऐसे ही चल रहे हैं, तो कब तक ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी? जब तक घर वाले अपना देखें, घर वाले के ऊपर है इसमें हम लोगों को क्या ही कह सकते हैं, आप तो सब कुछ जान रहे हैं। चलिए, तो आप इनका काफ़ी सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि घर वाले जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर सब कुछ है। तो इनके पेरेंट्स जो कि राजेंद्र अंकल, हम लोग काफ़ी करीबी हैं, बार बार हम लोग की मुलाकात होती रहती है और जिस तरह से उनसे बात होती है कभी भी हमको नहीं लगा कि उनके लाडले इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं। काफ़ी सादगी से मिलते हैं और जब भी मिलते हैं, और मेरा जो स्कूल चलता है वो हमेशा कोई भी फंक्शन हो वो निश्चित रूप से आते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज हम पटना आए हुए थे, सुबह में पहुँचे खास करके सनी भाई से ही मिलने के लिए कि जो हमारे क्लोज मित्र हैं वो जज हैं, और जज का जो चेयर कुर्सी होता है किस तरह का होता है और हेयरिंग किस तरह का होती है। तो हेयरिंग तो हम नहीं देख पाए क्योंकि शायद आज यही बताएंगे क्या वजह है, हेयरिंग हमको देखने को नहीं मिला। आज कंडोलेंस है, कंडोलेंस लेकिन पेन डाउन रहता है। कंडोलेंस समझे नहीं, थोड़ा डिटेल समझाया जाए। अधिवक्ता बार के संघ जो होती है जिसमें जब किसी अधिवक्ता बड़ी अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो उसी अधिवक्ता के सम्मान में शोक सभा होती है, और उस शोक सभा के सम्मान में जो है पेन डाउन करता है। पेन डाउन इसीलिए आज नहीं हो पाया, जिसके वजह से कोई अधिवक्ता काम नहीं करते हैं और इस वजह से आज आप पेरेंट्स सुन नहीं पा रहे। जी जी, कभी आइए, बिल्कुल आपको ये जी, क्योंकि हम लोग अक्सर तो फिल्मों में देखा करते हैं किस तरह से होती है, लेकिन हम आए थे तो दिल में था कि लाइव देखेंगे कि किस तरह से वकील लोग खड़े होते हैं, फिर कटघरा जो बनाया गया है, जो मुजरिम होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, और जो हमारे जज साहब हैं इनका क्या इधर से रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से वहाँ पे टॉकिंग होती है, इस चीज़ को हम कैमरे में कैद करने वाले भी थे, लेकिन ऐसा पल नहीं आया। लेकिन फिर भी इनसे मुलाकात हुई और हम इनके पास में बैठे और इतने सारे बात किए, इसके लिए काफ़ी हमको अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर से कभी आएंगे और निश्चित रूप से हम लोग की मुलाकात होगी।
तो समय देने के लिए सनी भाई काफ़ी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया, और वो भी यहाँ पटना सिटी के डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज होने के नाते भी एक बड़ा सा पोस्ट है आपके पास, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला मेरे लिए, तो आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आपको भी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे आप बहुत तरक्की करें, और हमारे भाई को आप सभी प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। सुबह सुबह जो है पटना में आ गए और सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी हमारे भाई को प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी, आप